बिना युद्ध किए तो महाभारत और रामायण भी नहीं जीती गई थी, फिर तो ये योद्धाओं की कहानी है। तुम लोग इतना डेडिकेशन से काम करते हो, आई एम इम्प्रेस्ड। टाइम से पहले टारगेट पूरा करना तो कोई तुम लोगों से सीखे। थैंक यू सर। थैंक यू। कैन आई कम इन सर? व्हाई आर यू सो लेट तन्मय? रास्ते में बहुत ट्रैफिक था सर, जैसे तैसे निकल कर आया भी, पर वॉचमैन ने गेट पर रोक लिया। हाँ तो रोकेगा ही ना, कभी आते हो कभी आते ही नहीं हो। टेल मी। नेक्स्ट टाइम से ऐसा हरगिज नहीं होगा सर। और अगर हुआ तो? आई विल रिजाइन। दैट्स गुड फॉर यू। नाउ टेक योर सीट। तुम लोगों को लीड विजिट करनी है। ओके मैंने तुम लोगों को लिस्ट मेल कर दी है। मुझे कल के कल रिकॉर्ड्स चाहिए, ठीक है? रास्ता छोड़ो मेरा। क्यों, खरीद लिया क्या? हट। काकुल, अब मैं प्रॉपर टाइम से आऊंगा और रोज आऊंगा, आई प्रॉमिस। बस अभी के लिए अपने गुस्से को ब्लॉक करके अपनी स्माइल को अनब्लॉक कर दो ना। नो वे। फूटी किस्मत। सर यहाँ पे आपको अपना नाम मेंशन करना है और यहाँ पे जितना अमाउंट चाहिए। सर अगर आपको हेल्थ लोन चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग के पास काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। सर आप बिजनेस क्या करते हैं? मैम मेरा फार्मासिस्ट का बिजनेस है। ओके। यहाँ साइन कर दीजिए। सर आपका प्रोफेशन क्या है? मेरा स्टूडियो है। ओके, थैंक यू सर। तो तुम मुझसे बात नहीं करोगी? नो। तो तुम मुझे डेट और टाइम बता दो। किस बात के लिए? नहीं, मैं उसी दिन आ जाता हूँ तुमसे बात करने। सर आप मीडिया से बिलोंग करते हैं? जी, मैं जर्नलिस्ट हूँ। कभी मेरा भी ड्रीम था जर्नलिस्ट बनने का, पर मेरी किस्मत कहाँ से कहाँ ले आई। सर आप यहाँ साइन कर दीजिए। एनीथिंग एल्स? नो थैंक्स। पेन। चर्बी चढ़ गई ना तुझे, मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत महंगा पड़ेगा। ए, तुम मुझे हमेशा ऐसे ही सपोर्ट करोगे? बॉडीगार्ड नहीं है तुम्हारे, उसने चीप हरकत करी इसलिए उसे फोड़ा। और तुम उससे बोलो या ना बोलो, कोई और भी तुम्हारे साथ चीप हरकत काकुल पार्टी दे रही हो ना? हाँ, घर पर। किस बात की पार्टी? अरे टारगेट अचीव किया है। इंटेलिजेंट इंसान यही तो टारगेट अचीव करती पूरे ऑफिस में। चलो भावेश। भावेश कल आओगे क्या? इतना इरेगुलर क्यों रहने लगे ऑफिस में? जॉब छोड़ने वाले हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से डिले हो ही जाता है, और नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। और वो रिजाइन वाली बात? सिचुएशन को हैंडल करने का तरीका। और प्रॉब्लम्स क्या है वो तो तुम बताओगे नहीं, बस प्रॉब्लम्स है। हेल्थ प्रॉब्लम है, समझेंगे बॉस। क्या चल रहा है यहाँ? पापा। कौन है ये लोग? तुमने अंकल को बताया नहीं हम लोगों के बारे में? अंकल, हम लोग एक ही कंपनी में साथ में काम करते हैं और हम लोग दोस्त हैं। तुमसे पूछा? चुपचाप खड़े रहो। काकुल, कौन है ये लोग? तुम शांत क्यों? बोलो। वो कुछ नहीं बोलेगी। बेहतर यही है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे पापा कुछ भी बोल रहे हैं, तुम कुछ बोलो वरना मैं नटी से। जाओ। What? मैंने कहा जाओ।
मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश ना करो तुम, समझी? वो देख, तन्मय यहाँ से निकल। तन्मय भाग, इन सब चक्करों में नहीं पड़ना है, भाग भावेश। तन्मय, भावेश को पकड़ लिया। तन्मय छोड़ दे उसे, लफड़ा मत कर, तन्मय प्रॉब्लम हो जाएगी। शिवा छोड़, शिवा रहने दे, बात मान मेरी। एक बात समझाया तुझे समझ में नहीं आती क्या? हाँ, एक बार समझाया था लेकिन तुझे समझ नहीं आया ना। तन्मय छोड़, एक बार समझाया पर समझ में नहीं लफड़ा आया ना। मत कर, चल चल, पुलिस आ एक जाएगी, बार समझाया तुझे समझ में नहीं आया ना। चल चल, पुलिस आ जाएगी, चल चल, तन्मय गर्दन छोड़, मर जाएगा वो। शिवा, तन्मय आज ऑफिस नहीं आएगा क्या? अब मैं क्या बोलूं? पता है वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है। और शायद ना उठाए। वो समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है? मैं पापा के सामने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलती तो तुम सब प्रॉब्लम में आ जाते और मेरी जॉब छूट जाती। मेरे पापा ऑर्थोडॉक्स टाइप के हैं, तुम लोग समझाओ उसे प्लीज। एक्सक्यूज मी गाइस। यस सर। शिवा एंड भावेश, आप दोनों को लीड विजिट करनी है। मैंने कस्टमर्स की डिटेल आपको मेल कर दी है, चलिए। और काकुल, ये लीजिए फाइल, इसको क्रॉस करेक्शन कीजिए और मुझे आके सबमिट कीजिए। ओके सर। हेलो। ए, रो रही हो? डोंट क्राई। तन्मय, I am feeling insecure. काकुल, हेलो। काकुल, काकुल। क्या हुआ? आज जब मैं ऑफिस में रिपोर्ट देने गई तो मिस्टर बख्शी। आई लाइक योर हार्ड वर्क काकुल। मेरे हिसाब से तो तुम्हें लाइन 1 पे होना चाहिए था। गुड सैलरी, पावर, पोजीशन, करेक्ट? सर, मैं भी लाइन 1 पर काम करना चाहती हूँ, बट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। बैठ जाओ, आराम से बात करते हैं। थैंक यू। देखो, तुम चाहो तो कुछ भी हो सकता है। आई मीन, लाइन 1 पे जॉब भी पॉसिबल है। तुम शार्प हो, टैलेंटेड हो, ब्यूटीफुल हो। सर, ये क्या कर रहे हैं आप? सोच लो कि यही रास्ता है लाइन 1 पे जाने का। सब कुछ मिल सकता है, सोच लो। पदम बख्शी। हे तन्मय, होश में तो है तू? हेरस करता है कमीने, लड़की को हेरस करता है। क्या कर रहा है तन्मय? तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। होश में तो है तू? फोड़ दूंगा तुझे। बोल साले, किसको हेरस किया? कमीने, क्या कर रहा है? मैं छोड़ूंगा नहीं। फोड़ दूंगा तुझे मैं। क्या कर रहा है? और
किस किस को हैरेस किया है? लड़की को हैरेस करेगा? हाँ? बोल कमीने, लड़की को हैरेस करेगा? बोल कमीने। अरे क्या कर रहा है? लड़की को हैरेस करेगा? लड़की को हैरेस दिख नहीं रहा तुझे? हाँ, चल पुलिस स्टेशन। मिस्टर बक्सी, आप भी पुलिस स्टेशन चलिए। चल फोन लगा अपनी दोस्त को। इधर ला। हेलो। हेलो काकुल, खान बोल रहा हूँ। तन्मय ने पदम बक्सी के साथ झगड़ा किया है। आप इसी वक्त पुलिस स्टेशन आइए। मिस काकुल, ये एफआईआर आपके दोस्त ने लिखाई है, जिसमें लिखा है कि मिस्टर बक्सी ने आपको लाइन 1 पर जॉब देने का झांसा देकर आपको हैरेस किया है। और ये एफआईआर मिस्टर बक्सी ने फाइल की है, जिसमें ये लिखा है ये लड़का यानी तन्मय मेंटली स्टेबल नहीं है, ऑफिस में इरेगुलर रहता है और किसी न किसी से आपकी वजह से झगड़ा करता रहता है। और जब लाइन 1 पर आपको जॉब नहीं दी तो पदम बक्सी पर बेबुनियादी कहानी बनाकर उन्हें फंसा रहा है। अब कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच, ये आप अच्छी तरह जानती होंगी। क्या मिस्टर बक्सी ने आपको हैरेस किया? किसकी एफआईआर झूठी है, बक्सी या तन्मय की? सर, तन्मय। देखा आपने, एक रेपुटेटिव इंसान को फंसाने की कोशिश हो रही है। इसको छोड़िएगा मत। आप जा सकती हैं। सर, मैं तन्मय से 2 मिनट बात कर सकती हूँ? यस। मैं मेंटली स्टेबल नहीं हूँ। कोई बात नहीं कर पाऊंगा। तुम जा सकती हो। मिस्टर बक्सी, आप साइन करिए यहाँ। उस कमीने ने मुझ पर हाथ उठाया है, मेरी इमेज खराब की है उसने। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो तुम मुझ पर छोड़ दो और ये बताओ केस सॉल्व कैसे हुआ? डर गई वो, और डर की वजह से उसने उस कमीने को ही फंसा दिया। कहीं वो तुमको भी ना फंसा दे। कहो तो उसको मैं उसको टच भी मत करना। अभी तो और भी ख्वाहिश पूरी करनी है। हेलो मिस ब्यूटीफुल। हाँ, फोन मत काटना। एक सवाल था जो मुझे परेशान कर रहा है। तन्मय को बचाने के बजाय तुमने उसका अपोजिशन कर दिया। क्या मेरा छूना तुम्हें इतना पसंद आया? अपनी हद में रह कमीने, वरना मैं तुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकती तू मेरा। पुलिस, प्रेस, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज फॉर सेल। मिस्टर बख्शी, तन्मय का ऑपोजिशन मैंने तन्मय के कहने पर किया। तुझे क्या लगा था तू इतनी आसानी से बच जाएगा? हाँ, तुम दोनों के दोनों एक राज बन के रह जाओगे। चल तुझे एक राज की बात बताता हूँ। हम दोनों की एफआईआर से पहले काकुल ने एफआईआर फाइल कर दी थी। वो पावरफुल है, बिना किसी एविडेंस पे हम उस पर ट्रायल नहीं कर सकते। क्या एविडेंस तुम्हें आपको कि उसने मुझे कैसे टच किया? बात समझिए आप। एक छोटा सा भी एविडेंस मिल जाए ना तो हम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला सकते हैं। चल काकुल यहाँ से। अब जो करेंगे हम करेंगे। तन्मय, तुम्हें कोई भी एविडेंस मिला तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। अब से थोड़ी ही देर में तू सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज बन के रह जाएगा। अब कौन बचाएगा तुझे? यू फिनिश्ड। हेलो 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 हेलो। वो किसी भी हालत में पुलिस और मीडिया तक पहुंचने नहीं चाहिए। उनके पास एविडेंस है। छोड़ना मत सालों को।
नाइस, नाउ आउट। मुझे बर्बाद करने से पहले अपनी बर्बादी के बारे में सोचा होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। अब अगली बार जब चक्रव्यूह बनाना, मगज का इस्तेमाल जरूर करना। गुड लक। पदम बख्शी, कितना बेवकूफ है तू। उस ऑडियो रिकॉर्डिंग से क्या साबित हो जाता? हाँ, असली चक्रव्यूह में तो तू अब फंसा है। असली एविडेंस तो ये है। ऑफिसर खान, मिस्टर बख्शी हम दोनों को चांद से मारने वाला है। अब आप डिसाइड कर लीजिए, आपको मिस्टर बख्शी चाहिए या हम दो बेगुनाहों की जान। एवरीथिंग इज नॉट फॉर सेल। देखो ऑफिसर, तुम जो जाओगे मैं तुम्हें दूंगा। फ्रेंड्स कंपनी के बॉस पदम बख्शी ने अपनी महिला सहयोगी काकुल के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट किया। काकुल को न्याय दिलाने के लिए आज पूरे देश की जनता उसके साथ खड़ी है। देश भर की नजर इस केस पर टिकी हुई है। पूरा देश इस घटना पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। देश में महिला सुरक्षा के वो तमाम दावे फेल हो गए जब ये घटनाक्रम सामने आया। घटनाक्रम बेहद गंभीर है। काकुल समेत तमाम लोग ये चाहते होंगे कि अपराधी को सख्त से सख्त सजा मिले। आपसे थोड़ी ही देर में रुपेश बख्शी और पदम बख्शी कोर्ट आने वाले हैं। सर पदम बख्शी हट जाओ तुम लोग, हट जाओ यहाँ से। पदम बख्शी, हरेसमेंट का आप पर आरोप मुझे लगा है। फंसाने की साजिश हो रही है। कौन शामिल है किसी को नहीं छोड़ूंगा। कितनी लड़कियों के साथ छोड़ूंगा। आपने चीट किया है? पदम बख्शी केस में जल्द फैसला आने वाला है और ये साफ हो जाएगा इस केस में पदम बख्शी दोषी हैं या नहीं। कोर्ट स्टेट वर्सेस पदम बख्शी केस में पदम बख्शी को सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस के जुर्म में आईपीसी सेक्शन 354 व रुपेश बख्शी को अटेम्प्ट टू मर्डर के जुर्म में दोषी मानते हुए दोनों को 3-3 लाख रुपए नगद जुर्माने के साथ 7 साल का कारावास देती है। सर आप काकुल की जीत पर क्या कहना चाहेंगे? जो अपने हक के लिए लड़ते हैं उनका साथ खुदा भी देता है। जय हिंद। नो मोर क्वेश्चन। लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट द ह्यूज सेंसेशन ऑफ द ईयर, मिस काकुल, जिनके एक फैसले की वजह से सब कुछ बदल गया। जा रहे, ठीक है? हाँ जाओ। चलो। अंकल, अंकल, आप बदल नहीं सकते क्या? बोलिए। बदल सकते हैं, तुमको भी बदल सकते हैं। रुको तुम।